हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रीटा मांडला और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर जो कि है जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी। इस चैप्टर में हम देखेंगे बैक टू बैक 20 क्वेश्चंस एमसीक्यूज से सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको डिटेल समझाती भी जाऊंगी कि वो एमसीक्यू के आंसर्स क्या क्या हैं और उनका एक्चुअल में एक्सप्लेनेशन क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया है, एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन इज। सबसे पहले तो हमें समझना है कि होमोलोगस ऑर्गन होते क्या हैं। ठीक है, तो जो इवोल्यूशन के एविडेंस दिए गए थे उसके अकॉर्डिंगली जो होमोलोगस ऑर्गन होते हैं वो क्या होता है, उनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है। ठीक है, बट जो फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं वो डिफरेंट होता है। अब हमें से समझना है कि ये क्या चीज कही गई है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फोर लिम्स ऑफ ह्यूमन के जो फोर लिम्स होते हैं, जैसे हमारे ये आर्म है, ठीक है, और सिमिलरली जो फ्रॉग है उनके फोर लिम्स होते हैं। उनका बेसिक स्ट्रक्चर जो बोन स्ट्रक्चर है वो दोनों का सेम है, बट वो फंक्शन दोनों क्या करते हैं, डिफरेंट परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह के ऑर्गन्स को होमोलोगस ऑर्गन कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा एनालॉगस ऑर्गन भी होते हैं, वो इसका अपोजिट, यानी कि उनके बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे बट उनके फंक्शंस जो होंगे वो परफॉर्म करते होंगे वो सिमिलर होंगे। फॉर एग्जांपल द विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट, दोनों के जो विंग्स होते हैं वो उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, बट उनका जो इंटरनल बेसिक स्ट्रक्चर होता है दैट इज डिफरेंट। तो उस तरह के ऑर्गन को हम एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में हमें होमोलोगस ऑर्गन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, आवर आर्म एंड डॉग्स फोर लेग। ठीक है, हमारे आर्म जो है हमें ईट अप करने में हेल्प करते हैं एंड जो डॉग के फोर लेग होते हैं वो उनको वॉक करने में हेल्प करते हैं। तो ये है इसका आंसर आएगा आपका आवर आर्म एंड डॉग्स फोर लेग। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं। इन एवोल्यूशनरी टर्म्स वी हैव मोर इन कॉमन। अब हमें पता है कि हमारे पूर्वज जो आए थे वो एज इन किससे आए थे, मंकी की ब्रीड या चिंपैंजी की ब्रीड से। तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपका, अ चिंपैंजी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टोटली इम्पॉसिबल आउटकम ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट क्रॉस ब्रीडिंग प्योर टॉल ब्रेड टॉल एंड शॉर्ट पी प्लांट। अब यहाँ पे जो मेंडल्स ने एक्सपेरिमेंट किया था एक पी प्लांट पे, तो उसने दो तरह के किए थे, एक मोनो हाइब्रिड होता था और एक डाई हाइब्रिड होता था। मोनो हाइब्रिड में उसने एक सिंगल पेयर ऑफ कैरेक्टर लिया था, तो वो सिंगल पेयर ऑफ कैरेक्टर में उसने टॉलनेस ली थी। ठीक है, अ पी प्लांट कैन बी टॉल एंड अ ड्वार्फ। तो उसने जो प्योर ब्रेड दोनों को किया था फर्स्ट जनरेशन में, उसने दोनों में प्योर जो है टॉल और प्योर शॉर्ट लिए थे। तो फर्स्ट जनरेशन में जो आउटकम आया था वो क्या आया था कि सारे के सारे टॉल प्लांट्स आए थे। ठीक है, बट सेकंड जनरेशन में उसने क्या देखा कि जो शॉर्ट प्लांट है वो भी आया, बट किसमें, F2 जनरेशन में, यानी कि उसके नेक्स्ट वाली जनरेशन में। तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि क्या जितने भी ट्रेट्स होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, फैक्टर्स के ऊपर। यहाँ पे मेंडल ने फैक्टर जीन्स को कहा गया है, तब जो नाम है जीन वो डिस्कवर नहीं हुआ था। जीन क्या होते हैं, वो हमारे डीएनए में होते हैं, एक तरह के कंटेंट होते हैं जो क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, जो पेयर्स में काम करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे उसने जब तक जीन का वर्ड डिस्कवर नहीं हुआ था तो उसने इसको नाम क्या दिया था, एज एन फैक्टर। तो उसने देखा ये फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जितने भी ट्रेट्स होते हैं, ट्रेट्स यानी कि किसी के भी कैरेक्टर, चाहे वो लंबा है, छोटा है, उसकी नाक बड़ी है, नाक छोटी है, कान जो है वो लंबे है, इस तरह के कैरेक्टर्स जो अपने पेरेंट्स से वो इनहेरिट करते हैं। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करते हैं, जीन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे उसने देखा कि यहाँ पे वो किसके ब्रीडिंग कर रहा है, यहाँ पे क्रॉस ब्रीड हो रहा है टॉल और शॉर्ट ट्री प्लांट के बीच में। ठीक है, टॉल और शॉर्ट के दोनों के ट्री प्लांट के बीच में हो रहा है। तो यहाँ पे जो है आपके पास 3 टॉल 1 शॉर्ट प्लांट, ये तो होगा ही क्योंकि उसका रेशियो ही 3:1 था। ठीक है, 24:8 भी आएगा, यहाँ पे 4 and 1 मीडियम, ये हाइट जो है ये भी आ सकते हैं। मतलब यहाँ पे उसने बताया था कि क्या 0 शॉर्ट प्लांट भी हो सकते हैं, क्योंकि F1 जनरेशन में कोई नहीं था शॉर्ट प्लांट, लेकिन उसने ये चीज कहा था कि जो प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट लेगा वो, तो उसमें कोई भी मीडियम हाइट के जो हैं वो पी प्लांट नहीं होंगे, या तो वो टॉल ही होंगे या तो वो शॉर्ट ही होंगे। तो इसका सही आंसर आपका आएगा 4
टॉल प्लांट्स एंड 1 मीडियम हाइट प्लांट, क्योंकि मीडियम हाइट प्लांट जो है वो इसमें नहीं आ सकता है, ना F1 में ना F2 में, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका आएगा डी। नेक्स्ट करते हैं हम, अ सेक्शन ऑफ डीएनए प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन इज। अभी मैंने बताया कि प्रोटीन क्या है, वही चीज है जो किसमें सिंथेसाइज होता है, हमारे जीन में सिंथेसाइज होता है, चाहे वो प्रोटीन टॉलनेस का हो या शॉर्टनेस का हो। तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपका डी, जीन। नेक्स्ट में करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स। अब हमारे जीन क्या कंट्रोल कर सकते हैं, वही चीजें जो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, ठीक है। क्या हम अपना वेट पेरेंट्स से इनहेरिट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कैसे करेंगे आप बचपन में आपके कुछ और वेट होता है, धीरे धीरे आपका जो वेट है वो चेंज होता जाता है। तो ये किस तरह का ट्रेट होता है? एक्वायर्ड ट्रेट, जो आप विद इन द टाइम एक्वायर करते हो। बट इनहेरिटेड ट्रेट जो होते हैं वो जीन के द्वारा मिलते हैं, और वो क्या आता है आपका? हाइट ऑफ द पर्सन, ठीक है। तो इसमें बोला है कि कौन सा कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो होता है हाइट ऑफ अ पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल कंडक्टेड इज फेमस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। अभी मैंने बताया वो उसने किस पे किया था? पी प्लांट पे किया था। पी प्लांट पे इजी था उसको ये एक्सपेरिमेंट करना। उसने पी प्लांट क्यों चुना? क्योंकि एक तो पी प्लांट के जो ऑफस्प्रिंग है उसको यानी कि रिप्रोडक्शन करने में, उसकी प्रोगनी आगे आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। वो जल्दी है, जो रिजल्ट जो है उसको जल्दी मिल पाते थे पी प्लांट के जरिए, तो इसलिए उसने पी प्लांट को चुना। और यहाँ पे जो उसका नाम है पी प्लांट को, उसको बोलते हैं पाइसम सेटिवम, ठीक है। तो ये है पी प्लांट का नाम, जिसका ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब इसमें क्या चीज जो है वो इनकरेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है फॉर एवरी हार्मोन देयर इज अ जीन। ऑब्वियसली जीन जो है वो हार्मोन्स को भी सिक्रीट करते हैं, वो भी एक तरह का प्रोटीन है। नेक्स्ट, फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज अ जीन, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट, फॉर प्रोडक्शन ऑफ एवरी एंजाइम्स। अब एंजाइम्स भी वही आपकी चीज आ जाते हैं जो आपकी बॉडी क्या है, सिक्रीट कर रही है, ठीक है। तो इसमें भी ये चीज आ रहा है। बट नेक्स्ट इसने कहा है एवरी मॉलिक्यूल ऑफ फैट देयर इज अ जीन। अब फैट के लिए जो है वो जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट करते हैं, इन अ राउंड ग्रीन सीडेड पी प्लांट इज क्रॉस विद रिंकल्ड येलो सीडेड पी प्लांट, द सीड्स प्रोड्यूस्ड इन F1 जनरेशन। अब ये यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक्स का उसने क्या किया है, क्रॉस ब्रीडिंग की है। ये आ जाता है हमारा डाई हाइब्रिड, जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था फॉर क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें इसने दो ट्रेट्स को लिया है, एक कलर लिया है पी प्लांट का, ठीक है, और एक शेप लिया है। येलो और ग्रीन कलर हो गए और शेप में आ जाता है राउंड एंड रिंकल्ड। तो उसने बीच में इसकी क्रॉस ब्रीडिंग हुई है। तो फर्स्ट टाइम में जो उसने क्रॉस ब्रीडिंग की थी, उसने सबसे पहले क्या लिया है, कैपिटल आर जो है वो डोमिनेंट आता है, ठीक है, और जो स्मॉल वाले होते हैं वो रिसेसिव जीन्स आते हैं, रिसेसिव फैक्टर आते हैं। तो इसमें उसने सबसे पहले राउंड ग्रीन क्या आया, ये जो है आर ये राउंड के लिए रिप्रेजेंट करता है एंड स्मॉल वाई जो है वो ग्रीन के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डोमिनेंट वाला राउंड है और जो वाई है वो दोनों ही स्मॉल है, इसलिए वो ग्रीन कलर आए हैं। तो राउंड ग्रीन को उसने किसके साथ क्रॉस ब्रीडिंग की है? यहाँ पे ये देखिए दोनों स्मॉल है, तो ये वाला जो आ गया वो रिंकल्ड के लिए आता है, और ये जो वाई है वो कैपिटल है, सॉरी, तो जो कैपिटल वाई है वो किसके लिए रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं? येलो के लिए। जब इन दोनों के बीच में फर्स्ट जनरेशन में क्रॉस ब्रीडिंग होती है तो सभी के सभी पी प्लांट क्या आते हैं? राउंड येलो कलर के आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा आपका सही आंसर? राउंड येलो। और नेक्स्ट जनरेशन जब F2 जनरेशन में जाते हैं तो जो उनके बीच में क्रॉस ब्रीडिंग होती है वो इंडिपेंडेंटली क्रॉस ब्रीडिंग होती है, जिसके कारण जो रेशियो बनता है वो आपका बनता है 9:3:3:1 का, ठीक है, जिसमें 9 होते हैं आपके राउंड येलो कलर के, 3 होंगे राउंड ग्रीन, नेक्स्ट 3 हैं आपके रिंकल्ड येलो एंड लास्ट वाला जो 1 है दैट इज फॉर रिंकल्ड ग्रीन। इस तरीके के F2 जनरेशन में आते हैं। तो फिलहाल तो इसका आंसर जो F1 जनरेशन के लिए है वो है राउंड येलो। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन में, द मेलनेस ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय। अब फीमेल और मेल, इसमें जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम या हम जीन फैक्टर जो बोलते हैं, फीमेल में होता है XX और मेल में होता है XY। जब X और X मिलते हैं तो यहाँ पे गर्ल
चाइल्ड जो है वो बॉर्न होती है। और जब यहाँ फीमेल का एक्स और वाई का मेल का वाई क्रोमोसोम जब मिलते हैं, पेयर अप होते हैं, तो बॉय चाइल्ड होता है। तो यहाँ पे पूछा है मेलनेस ऑफ अ चाइल्ड, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ है वो बॉय है, तो उसके लिए जो फैक्टर है या जो आप बोल सकते हो जो भी क्रोमोसोम उसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, तो वो क्या है, वाई क्रोमोसोम। तो इसका सही आंसर आएगा बी, द वाई क्रोमोसोम इन दी जाइगोट। Next question, question number 10. 2 pink color flower is cross resulted in 1 red, 2 pink and 1 white. अब यहाँ पे बोला है कि 2 पिंक कलर के फ्लावर को जब क्रॉस ब्रीड किया तो अलग अलग तरीके के बने हैं, एक रेड, 2 पिंक और एक व्हाइट प्रोगनी आया है, यानी कि ऑफस्प्रिंग आया है। तो इसके बीच में किस तरह की जो है फर्टिलाइजेशन हुई होगी, तो वो कौन सी हुई है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन मतलब कि दो अलग चीजों का हाइब्रिड बनाया गया है। तो ये आएगा इसका ऑप्शन सी, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट, व्हाट कंसेप्ट वाज नॉट इंक्लूडेड इन चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। चार्ल्स डार्विन जो है उन्होंने एक थ्योरी दी थी अबाउट द इवोल्यूशन, जिसका नाम उन्होंने रखा था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसे हम डार्विनिज्म थ्योरी भी कहते थे। उन्होंने क्या बताया था, ये कि हर एक स्पीशीज है, ठीक है, उनमें वेरिएशंस होती है और जिसके अंदर ज्यादा फेवरेबल वेरिएशंस होंगी वही स्पीशीज जो है वो आगे जो है वो फिट हो पाएगा, जी पाएगा, और जो अनफिट स्पीशीज हैं उनका जो है एक्सटिंक्शन हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने बताया था कि हर स्पीशीज में इंडिविजुअलिटी में वेरिएशंस होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे एक बैक्टीरिया, उसने 2 प्रोगनीज को जन्म दिया। एक बैक्टीरिया की जो प्रोगनी है, प्रोगनी मीन्स ऑफस्प्रिंग, उसमें जो है हाई रेजिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर की टॉलरेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, ट्रेट आ गए, बट एक में वो ट्रेट नहीं आ पाए। तो विद टाइम जो हाई रेजिस्टेंस वाला होगा वो क्या होगा, जी पाएगा, और जो लो रेजिस्टेंस करने वाला था, अगर टेम्परेचर ज्यादा नहीं हुआ तो वो अनफिट हो जाएगा और वो क्या है, एक्सटेंड हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इसी तरीके से जो हाई रेजिस्टेंस वाले हैं वो अपनी आगे की जनरेशन को यही ट्रेट जो है वो देता जाएगा। और इसी तरीके से डार्विन ने ये समझाया था कि वेरिएशन जो है वो फिर इसी तरीके से आगे जो है नेक्स्ट जनरेशन में एक्यूमुलेट होते जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी कि जीने के लिए जो स्ट्रगल करनी पड़ती है, एक ये चीज उसने दी थी। नेक्स्ट, पंचुएटेड इक्विलिब्रियम। पंचुएटेड मतलब होता है कि पंचुएटेड इक्विलिब्रियम करता है एकदम फास्ट स्पॉन्टेनियस चेंजेस होना। ठीक है, बट वो चीज नहीं होती, क्योंकि इवोल्यूशन का मतलब भी होता है स्लो कॉन्टिन्यूअस चेंज होना। तो ये वाला ऑप्शन जो है इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो यही है इसका सही वाला ऑप्शन जो पंचुएटेड इक्विलिब्रियम वाला है। ठीक है, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, ये तो मैंने बताया, जो फिट है वही सर्वाइव कर पाएगा। एंड ओवर प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग, जैसे जैसे अक्यूमुलेट होते जाएंगे वो ओवर प्रोड्यूस होता जाएगा, बट ये इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉपुलेशन चाहे जितनी भी बढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट जिसके पास ज्यादा फेवरेबल कंडीशन होगी वही जो है वो सरवाइव कर पाएगा, ये डार्विन ने अपनी थ्योरी में कहा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, पंचुएटेड इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्रॉस बिटवीन 2 इंडिविजुअल रिजल्ट द रेशियो ऑफ 9:3:3:1। ये मैंने आपको पहले ही बताया किसमें था, डाई हाइब्रिड क्रॉस में, जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड स्पीशीज आर डिस्क्राइब्ड एज वेरिएशन। अब दोनों में किसी भी स्पीशीज में जो डिफरेंसेस होते हैं उसको वेरिएशंस कहा जाता है। ठीक है, सेम स्पीशीज में, पर जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं तो ह्यूमन बींग्स में जो डिफरेंसेस होते हैं उनको क्या कहा जाता है, वेरिएशन कहा जाता है। तो इसमें बताया गया है कि कौन सा डिस्क्राइब हो सकता है एज अ कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, जो टाइम के साथ चेंज होता जा रहा है। हेयर कलर आपके चेंज नहीं होंगे, आई कलर भी जो आपने बर्थ के बाद जैसे भी आपके आई कलर है वो भी चेंज नहीं होगा, बट वेट आपका कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, सी, वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरिज विद अ वुमेन ऑफ ब्लड ग्रुप ओ। अब यहाँ पे ब्लड ग्रुप के जीन्स के बारे में बात किया गया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्लड ग्रुप जो है IA और IB, यानी कि जो ब्लड ग्रुप ए के जीन है और जो ब्लड ग्रुप बी के जीन है उसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। ये जो होते हैं ये डोमिनेंट जीन्स होते हैं। डोमिनेंट कहने का मतलब है अगर मेल और फीमेल में एक का
ए ब्लड ग्रुप होगा और दूसरे का बी होगा, तो ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट है, तो जो भी ऑफस्प्रिंग पैदा होगा वो आइदर ए ब्लड ग्रुप का हो सकता है, बी भी हो सकता है, या कॉम्बिनेशन ए बी भी हो सकता है। बट अगर किसी में मैन में ए हो और वुमेन में ओ का ब्लड ग्रुप हो, तो जो ए है वो डोमिनेंट है और ओ जो है वो उसके ऊपर रिसेसिव का काम कर जाता है। तो जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा वो किसका ब्लड ग्रुप लेके आएगा? ए ओनली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंसेस्टर ऑफ ब्रोकली? ब्रोकली आपने देखी होगी, सब्जी डार्क ग्रीनिश कलर की होती है। आप कहेंगे कि इसके एंसेस्टर किससे आए होंगे? कॉलीफ्लावर से। बल नहीं, इसके एंसेस्टर यानी कि कहाँ से ये हुआ है? स्टार्टिंग से वाइल्ड कैबेज, ठीक है, यहाँ से जो है वो ब्रोकली जो है वो निकल के आई है। तो इसका ऑप्शन है सी, वाइल्ड कैबेज। नेक्स्ट, अ मैन, ओके प्रीवियस स्लाइड में चले गए हम। नेक्स्ट है this. Some dinosaurs have feathers although they could not fly, but birds have feathers that help them to fly. In the context of evolution, this means that अच्छा, कुछ पहले के डायनासोर्स थे जिनके विंग्स होते थे, ठीक है, मतलब उनकी लॉन्ग टेल भी होती थी और उनके विंग्स भी होते थे, बट दे कुड नॉट फ्लाई। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो आज के बर्ड्स हैं जो फ्लाई कर पा रहे हैं वो कहाँ से इवॉल्व होके आए हैं? डायनासोर से, यानी कि रेप्टाइल्स से, ठीक है। अब उनमें इवोल्यूशन आ गई है और दे कैन फ्लाई। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? बर्ड्स हैव इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस इन द टू इंडिविजुअल्स इज ड्यू टू द। अब इसमें डिफरेंस ऑफ टू इंडिविजुअल किस में होता है? तो मैंने आपको पहले बताया जीन्स की वजह से होते हैं। जीन्स क्रोमोसोम में होते हैं और वो किसके अंदर होते हैं? डीएनए में। तो इसका सही आंसर आएगा डीएनए ओनली। Next, the fossil remain or archaeology is connected link. आर्कियोलॉजिस्ट ने जो फॉसिल्स देखे हैं वो किस चीज़ में कलेक्टिंग लिंक, मतलब हमें कैसे बताते हैं कि किस तरीके से जो है वो इवोल्यूशन हुई है। तो इसमें आता है आपका आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इसमें नेचुरल सिलेक्शन नहीं आएगा, इसमें नेचुरली कोई चीज़ें नहीं हो रही है। हमें जो रिमेन्स मिलते हैं वो हमें क्या बताते हैं कि किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो इवॉल्व हुई हैं, धीरे धीरे जो है वो उसमें ग्रेजुअल चेंजेस आए हैं। तो इसका सही आंसर आता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। 19 क्वेश्चन है आपका। अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशनरी थ्योरी फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पीशीज जनरली ड्यू टू। अब मैंने ये आपको बता दिया, वही डार्विन ने क्या कहा था कि जिस तरीके से फेवरेबल कंडीशन किसी में एक्यूमुलेट होती है वो धीरे धीरे पास ऑन करता जाता है अपनी जनरेशन में और वही फिर नई स्पीशीज आके उभर कर आती है उसी तरीके से, जिसके अंदर वो क्वालिटीज होती है, ठीक है, सर्वाइवल की। तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन बी, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ओवर सेवरल जनरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन? तो ये तो हम अभी से ही बात करते आए हैं, तो इसका कौन सा आंसर होगा? ये आप आंसर क्यों नहीं मुझे कमेंट में बताते हैं? तो 20th का आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर ये यहीं पे ख़त्म होता है। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।